हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज हम लोग कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से डिसोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो इसके पिछले क्वेश्चन सारे हो चुके, 25 क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ही चल रहे हैं। लॉन्ग में क्या करना होता है भाई? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और साथ साथ बैंक अकाउंट। ठीक है, यूजुअली यही करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। इसमें बैंक अकाउंट भी नहीं बनाना। तो देखो भाई, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे एम एंड ए आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स। तो रेशियो ऑफ कैपिटल यहाँ पे देखो, कैपिटल गिवन है 6 लाख 4 लाख, तो ये हो जाएगी 6:4, जिसको आप 2 के टेबल से काटोगे तो इसी को हम लिख सकते हैं 3:2। तो हमारे पास PSR आ गई। फिर साथ साथ देखो, आपको बैलेंस शीट में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एक खास बात होती है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट फटाफट से ढूंढना, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है क्लेम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेम 40,000 का है, तो और रिजर्व कितना है 1 लाख का। तो याद रखना, जितने का क्लेम है उतना ही क्लेम, जितने का क्लेम है ना 40,000 का, उतना ही रिजर्व, यानी कि 40,000 का रिजर्व रियलाइजेशन में जाएगा। बाकी रिजर्व आपका 60,000 का रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, PSR में, ओल्ड रेशो में। एक ही रेशो गिवन है वैसे तो 3:2। ठीक है, और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा इंटरेस्टिंग, नॉर्मल ही गिवन है, एसेट्स वगैरह गिवन है। नीचे देखो, कह रहे हैं सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 14 लाख, क्लियर उसने बोल दिया। यहाँ पे देखो एसेट्स गिवन है, सन्ड्री एसेट्स, और ये कितने में बिकी उसने वो एक ही बार में बता दिया। लाइबिलिटीज वर डिस्चार्ज एज फॉलोज। डिस्चार्ज वर्ड का मीनिंग होता है पेड। ठीक है, डिस्चार्ज का मीनिंग होता है पेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्रेडिटर्स ड्यू ऑन 31st में वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। ये एडजस्टमेंट ना बहुत ज्यादा आती है डिसोल्यूशन चैप्टर में, ये वाली एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा आती है। इसका मीनिंग है, मेरे को क्रेडिटर्स को ना पे करना था 31 मई को, तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो चल रहा है 31 मार्च। मतलब मैंने कितने महीने पहले पेमेंट कर दी? मैंने तो आज ही पे कर दिया, लेकिन 2 महीने पहले पे कर दिया। ठीक है, तो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा 2 महीने के हिसाब से। ठीक है, 2 महीने पहले पे करा ना, तो आपको जितना भी पे करा उस पे 2/12 इंटू 3/100। ठीक है, ये करना है। मैं अभी सॉल्व करूंगा ना, तब लिख कर दिखाऊंगा क्या कह रहा हूँ, डिस्काउंट कितना कह रहा हूँ वो समझाता हूँ। नेक्स्ट है बिल्स पेबल व डिस्चार्ज एट अ रिबेट। रिबेट मतलब डिस्काउंट 1,000 का। तो बिल्स पेबल 60 के थे, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब हमने 59,000 पे करे। वर्कमैन कंपनसेशन कर लिया डिस्कस। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू 30,000 वर पेड। तो ये डिसोल्यूशन के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, तो ये हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और फिर बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली, जितनी एसेट्स बैलेंस शीट में से थी वो यहाँ कॉपी करी, जो जो लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी थी वो कर दी। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ध्यान से देखो, उतने का ही जाएगा जितने का क्लेम का अमाउंट है। तो क्लेम का अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में 40 के गिवन है, तो 40 के मैंने यहाँ पर ट्रांसफर करा। ठीक है, सिर्फ वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद पे ऑफ करते हैं, अपना रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को उसने पे करा है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट करना। तो टू बैंक अकाउंट में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स। ठीक है, और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल तो उसने बोला है 1,000 का डिस्काउंट है, रिबेट है, तो 60,000 पे करना था, 1,000 का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 59,000। ठीक है, ये हो जाएगा 59,000। साथ साथ हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हैं भाई? क्रेडिटर्स का हिसाब किताब देखेंगे, तो क्रेडिटर्स मेरे पास गिवन है 2 लाख के। ठीक है, 2 लाख के गिवन है, तो इसमें डिस्काउंट कितना है जस्ट मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 2 लाख के क्रेडिटर्स को 3/100 से मल्टीप्लाई करोगे, साथ साथ मल्टीप्लाई करना है 2/12, अप्रैल और मई, क्योंकि हम 2 महीने पहले दे रहे हैं, तो 2 महीने का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 1,000। तो 2 लाख में से 1,000 माइनस कर देना, तो 1,99,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पे ऑफ करा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर, और इनका टोटल यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ठीक कर लो, बैंक अकाउंट मैंने लिखा है, ये बैंक ना उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास देखो बैलेंस शीट में कैश अकाउंट गिवन है, तो आपको कैश लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर वही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब लाइबिलिटी साइड पे देखो, जो मैंने क्वेश्चन में से कॉपी किए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें एक ऐड कर लो बाय अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, बैलेंस शीट में लिखा है, छोटा सा लास्ट में लिखा है बाय अदर्स करके, तो ये बाय अदर लाइबिलिटीज है 3,40,000, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ये कैसे पे आउट हुई है, तो आप इनको टू कैश अकाउंट कर दो। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो अदर्स। ठीक है, ये अदर लाइबिलिटी को हम पे कर रहे हैं सेम प्राइस पे। ठीक है, सेम वैल्यू पे 3,40,000 पे हम इनको पे कर देंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू कैश अकाउंट, दोबारा से कैश लिख रहा हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए।
तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किधर है, 30,000 के हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो हमने पे कर दिए। ठीक है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ डाला ही इसलिए था ताकि हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को भी पे ऑफ कर पाए। ठीक है, तो ये भी ब्रैकेट में रियल क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट और ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ब्रैकेट में 40,000 का क्लेम था, 40,000 हम पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो एसेट्स थी ये भी हमने रियलाइज करी है, तो यहाँ पे लिखो बाय कैश अकाउंट, सब कुछ कैश में डाल दो क्योंकि क्वेश्चन में बैंक नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हमारी एसेट्स हो रही हैं रियलाइज, और क्वेश्चन में लिख रहा है 14 लाख की ये रियलाइज होने वाली है, तो यहाँ पे लिखो 14 लाख रुपीज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 14 लाख रुपीज। अब आप टोटल करो बड़ी वाली साइड का, तो बड़ी साइड जो है वो मुझे डेबिट साइड दिख रही है, तो डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे और कॉपी कर देंगे क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड बड़ी साइड है, इसका टोटल आ रहा है 22,98,000 रुपीज। ठीक है, ये कॉपी किया इधर 22,98,000 रुपीज। ठीक है, तो बड़ी साइड के टोटल में से ये छोटी साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आएगा 2,58,000 विच इज अ लॉस। तो लॉस है ना, तो यहाँ पर लिखो बाय लॉस। ठीक है, पार्टनर्स का नाम क्या है, माइक और अजय, एम और ए, और ये जो भी लॉस है इनकी पीएसआर में जाएगा, और पीएसआर हमने क्या निकाली थी, 3:2। 3:2 हमने निकाली थी पीएसआर, तो 2,58,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1,54,800 और 1,03,200 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके सामने कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है। अब बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट। याद रखना, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट, कैपिटल कम होने पे डेबिट, ये वही पुराने रूल चलेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो बाय बैलेंस बीडी लिखा, और क्वेश्चन से इनकी कैपिटल्स लिख दी 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचा कुचा बांट देते हैं भाई, कितना बटेगा, 60,000 का बटेगा। कौन सी रेशो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो 60,000 को 3:2 में बांटा, तो ये आ जाएगा 36,000 और 24,000। रियलाइजेशन का लॉस है तो यहाँ बाय में नहीं जाएगा, 2 में चला जाएगा, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में यहाँ फिर ऐसे हाइफन करके लिख दिया लॉस, तो ये कॉपी करा 1,54,800 और 1,03,200। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद देखो और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ना हम लोग पहले क्या करते थे, टू बैलेंस सीडी निकालते थे। टू बैलेंस सीडी मत निकालना अब, क्योंकि अब बिजनेस बंद हो रहा है तो ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और इसको बोलेंगे विड्रॉल, ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस में से बाहर। तो बस बड़ी साइड का टोटल पहले करते हैं, तो क्रेडिट साइड यहाँ पे क्लियर बड़ी दिख रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये आ रहा है 6,36,000, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 154,800 जो अपनी बैलेंसिंग फिगर है, ये अपना विड्रॉ हो जाएगा, तो 4,81,200। फिर यहाँ पे ये 4,24,000 और ये कॉपी किया इधर 4,24,000, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,03,200, 3,28,100। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बी एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। फिर कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपको गिवन है, और बैलेंस शीट में ध्यान से देखो जनरल रिजर्व है, ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ये लोन बाय बिल, ये लोन अकाउंट अलग से बनेगा। ठीक है, ये क्रेडिटर्स जो है ये रियलाइजेशन में जाएगा। इधर सारी चीजें रियलाइजेशन में जाएंगी सिवाय बैंक को छोड़ के, क्योंकि इसके लिए बैंक अकाउंट अलग से बनेगा। और वैसे भी याद रखना, क्योंकि बैंक ऑलरेडी लिक्विड है, ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, तो ये इसको रियलाइजेशन में भेजें क्यों। रियलाइज मतलब पैसा रियलाइज करो, पैसे की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये एसेट्स को पैसे की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए रियलाइजेशन में जा रही है। फिर इसने बता दिया एसेट्स रियलाइज वर, किसको बेचकर कितना पैसा मिला बता दिया। वाई टुक फर्नीचर, तो फर्नीचर बेचा नहीं गया, फर्नीचर वाई ले गया, तो वाई की कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। ठीक है, बी अग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, तो इसका लोन अकाउंट है, और ये लोन के लिए हमने इसको कितना लोन है, देखो भाई लोन 3,000 का है, हमने इसको दिए 2,500, तो ये जो 500 रुपए का फायदा हो गया ना, याद रखना लोन में जो 500 रुपए का फायदा हो जाता है ना, ये रियलाइजेशन में जाता है। ठीक है, लोन एडजस्टमेंट के टाइम पर अगर पार्टनर का लोन हो खासकर और कुछ पैसा फायदा हो जाए तो रियलाइजेशन में वो फायदे वाली चीज जाती है। डिसोल्यूशन का खर्चा है 2,500। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का खर्चा 2 बैंक कर देंगे रियलाइजेशन में। अब नीचे देखो हमें 4 काम करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे काम करने हैं, तो ये अपना करते हैं, स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन से।
तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से एसेट्स कॉपी कर लिए और यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी गिवन है क्रेडिटर्स, तो वो भी हमने लिख लिया। अब ये एसेट्स बेची जाएंगी, तो यहाँ पर जब ये बेची जाएंगी तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लेना एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो एसेट्स रियलाइज करके लिख देंगे। अच्छा, अब एक एक करके उसने एसेट बेची है, स्टॉक अलग से दिख रहा है 22,000, तो ये हम लिख लेंगे 22,000। फिर डेटर्स भी उसने लिखा है अलग से 7,500, तो ये भी हम लिख लेंगे। फिर है मशीनरी और बिल्डिंग, ठीक है, तो मशीनरी और बिल्डिंग अलग से लिख रहे हैं 16,000 और 35,000, तो 16,000 और 35,000। इन चारों का टोटल करोगे तो टोटल फॉर्म के पास कितना पैसा आया है, 80,500 कैश की फॉर्म में आया है। अच्छा, अब बाय तो फर्नीचर लेकर चला गया, तो फर्नीचर बाय बैंक नहीं लिखेंगे, तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर ये कितने में लेकर जा रहा है, 9,000 में, तो क्लियर उसने बोला है 9,000 में, 9,000 चाहे यहाँ 12 का है तो 3,000 का फर्म को भले ही नुकसान हो गया वो कहीं नहीं रिकॉर्ड करना, 12,000 का फर्नीचर वाई ले जाएगा 9,000 में, सिंपल है इतना। अब ये लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट में एक तो आप लिखोगे क्रेडिटर्स, एक ही लाइबिलिटी है, और साथ साथ हमारे रियलाइजेशन के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है, आपको डी पॉइंट में गिवन है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500 वो भी यहाँ आ जाएंगे। ये 14,000 आ जाएगा क्रेडिटर्स का, क्योंकि कुछ नहीं लिखा क्रेडिटर्स से रिलेटेड, तो मान के चलेंगे सेम 14,000 हमने पे कर दिया, बुक वैल्यू पे पेमेंट हो गई, ठीक है। तो ये काम आप यहाँ पर कर दोगे, और आपको एक काम रह गया छोटा सा, वो जो लोन था ना, लोन उस पर 500 का फायदा हुआ, तो बाय करके लोन बाय बेल लिख दो, जो लोन बाय पार्टनर बी था इसका लोन हमने 500 रुपये इसको कम दिए, फर्म को फायदा हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो गेन और यहाँ लिख दो 500 रुपये, ठीक है, 500, बस हो गया रियलाइजेशन अकाउंट रेडी। जस्ट टोटल करोगे बड़ी वाली साइड का, तो बड़ी वाली साइड जो है वो अपनी डेबिट साइड आ रही है, ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं पहले, तो ये अपना टोटल आ रहा है 1,20,500, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 1,20,500, ठीक है। तो यहाँ अपना क्या आएगा, लॉस आएगा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा तो लॉस आएगा, और दो ही पार्टनर्स हैं बी और वाई, और रेशियो इनकी इक्वल है, इक्वल रेशियो मतलब 1:1, तो 16,500 है, 1:1 में मैं इसको बांट रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 8,250 और 8,250, ठीक है। तो ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, आप लोगों को याद होगा भाई, क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, डेबिट पे एंट्री करेंगे तो कैपिटल कम होगी। तो सबसे पहला स्टेप, तो कोई भी चैप्टर हो बैलेंस कॉपी करो, बाय बैलेंस बीडी, तो क्वेश्चन में इनकी कैपिटल गिवन है 50,000 और 40,000, वो लिखा। रियलाइजेशन में अपने को अभी अभी लॉस हुए, तो वो लॉस यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्या है, लॉस, तो लॉस कॉपी किया 8,250। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, बांट देंगे ओल्ड रेशो में विच इज इक्वल, यानी कि 1:1, तो जनरल रिजर्व 8,000 का गिवन है, तो 4,000 दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर एक पार्टनर फर्नीचर लेकर गया, ठीक है, तो फर्नीचर लेकर गया ये वाई, तो ये हमारा फर्नीचर ले गया ना, तो अब फ्री में नहीं देंगे, इसकी कैपिटल काट देंगे, कैपिटल में से पैसे काट देंगे, फर्नीचर इसको फ्री में नहीं देंगे, इसकी कैपिटल कम करिए, तो डेबिट में एंट्री हमने कर दी, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना आपने, सिंपल अब टोटल करना है। और जो बैलेंसिंग फिगर होती थी पहले हम किधर डालते थे, बैलेंस सीडी में डालते थे, लेकिन अब बैलेंसिंग फिगर डालना बैंक में, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, ये अपना पैसा घर ले जाएंगे, तो इसका मीनिंग है विड्रॉल, ये पैसा विड्रॉ होगा। तो अब विड्रॉल वर्ड का मीनिंग क्या होता है भाई, कि बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा, बैंक अकाउंट भी बनाना है ना, तो वहां क्रेडिट साइड में जाएगा, पैसे का आउटफ्लो है ये, ठीक है। तो बड़ी साइड ये है 54,000 बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, 54 में से ये 8,250 सब्ट्रैक्ट किया, तो 45,750 पैसे जो है, ये इतने रुपीस जो है बेल घर ले जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल किया 44,000, यहाँ पर भी 44,000, उसमें से ये दोनों आइटम्स सब्ट्रैक्ट करी, तो 26,750 रुपीज वाई जो है वो अपने घर ले जाएगा। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये दोनों चीजें आएंगी। तो बैंक अकाउंट बनाने से पहले एक बारी लोन अकाउंट बनाते हैं पार्टनर बी का। ये हमने बनाया लोन बाय बेल अकाउंट, लायबिलिटी साइड पे लिखा है, मतलब लायबिलिटी साइड मतलब कर्जा है, तो क्रेडिट नेचर का इसका बैलेंस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड था, एसेट होता तो टू करते, टू बैलेंस बीडी। 3,000 का लोन है ना, ठीक है, तो 3,000 यहाँ लिखे,
उसने बोल रहा है हमने 2500 पे करा है, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट 2500, और जो अपना फायदा हो गया, ठीक है, 500 रुपये बच गए ना, फायदा हो गया, तो जो फायदा हो गया 500 का वो आप डाल दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और यहाँ पर आप लिख देना गेन, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना गेन, तो टोटल आपका 3000 आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये लोन अकाउंट भी रेडी है। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में याद रखना पैसे का आना इधर डेबिट में, पैसे का जाना इधर क्रेडिट में, ठीक है। एसेट नेचर का अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड, तो टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन की बैलेंस शीट से मैंने लिखा 11,000 रुपए का बैंक अकाउंट है, ठीक है। पैसा आया कैसे, एसेट्स बेची थी ना रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एसेट्स बेचकर कितना पैसा आया वो आप यहाँ पर लिख दो। तो ये हमने एसेट्स बेची है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ एसेट्स रियलाइज, तो फर्म के पास पैसा आया था, तो ये हो जाएगा 80,500, ठीक है। फिर यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे पेमेंट्स, तो पेमेंट्स सारी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पेमेंट्स में ध्यान से देखो, एक तो हमने लोन चुकाया है, ठीक है, तो लोन का हमारे को क्या है, लोन बाय बेल, ठीक है, तो लोन बाय बेल अकाउंट, ठीक है, तो ये हमने 2500 रुपये इसको दिए, 2500 पे आउट करा है क्रेडिट में, ठीक है। फिर हमने लाइबिलिटीज पे ऑफ करी है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज हमने कितने की पे ऑफ करी है, 16,500 की, और ये कौन सी लाइबिलिटी हमारी, ये हमारी है क्रेडिटर्स प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मिलाकर, क्योंकि ये दोनों चीजें थी ना, 14,000 प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ये मिलाकर है। फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो, दोनों पार्टनर को हमने पेमेंट करी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर था ना, दोनों पार्टनर्स को हमने पेमेंट करी है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर था वो आप यहाँ पर लिख लोगे, क्योंकि ये पे आउट है तो पैसा कम हो रहा है बिजनेस में से, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। याद रखना बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी डिसोल्यूशन चैप्टर में, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो सारा पैसा हम लोग निकाल देंगे, जीरो कर देंगे फर्म में, ठीक है, तो कुछ पैसा नहीं बचने वाला। तो दोनों साइड्स का टोटल आपका सेम आएगा, तो जोन सी साइड आसान लगे ना उसका टोटल कर देना और दूसरी तरफ लिख देना, ठीक है। तो ये 91,500 और इधर भी 91,500, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा मतलब आपने गलती कर रखी है क्वेश्चन में, या फिर यहाँ पर आपने कोई चीज लिखनी भूल गए, ठीक है, ये भी मीनिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन डन है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना है, और आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो भाई, चैनल को शेयर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।